हेलो एवरीवन, क्या आप ये जानते हैं कि एनिमल्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब वो एक ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं। अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि एनिमल्स भी नॉन मोटाइल होते हैं। सो डीप डाउन इन ओशंस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब वो एक ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हम पॉरीफेरेंस कहते हैं। इन पॉरीफेरेंस पोर्स मीन्स होल्स and feren means bearers. So poriferans are basically pore bearing organisms. इन एनिमल्स को एनिमल किंगडम के फाइलम पॉरीफेरा में इंक्लूड किया जाता है, जिसे हम कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। स्पॉन्जेस आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक in which most of them are mostly marine with the exception of spongilla, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम स्पॉन्जेस की बॉडी के बारे में बात करेंगे तो स्पॉन्जेस जो है वो एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी उनमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस all cells perform their function independently. There is no perfect body shape of sponges because of absence of tissue. Hence, they are asymmetrical in nature. Sponges consist of endoskeleton, which functions as a structural support. It is generally made up of calcium carbonate or silica. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि स्पॉन्जेस की बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम ऑस्टिया कहेंगे, और अगर हम सिंगल पोर की बात करेंगे तो उसे हम ऑस्टियम कहते हैं। ये जो ऑस्टिया होता है वो एक लार्ज बॉडी कैविटी में ओपन होगा, विच इज़ नोन एज स्पॉन्जियोसिल। स्पॉन्जियोसिल एक बड़े ओपनिंग के थ्रू बाहर ओपन होता है, विच इज़ नोन एज ऑस्क्यूलम। थ्रू दिस ऑस्टिया द वाटर गोज इनसाइड स्पॉन्जेस इन स्पॉन्जियोसिल, and from this spongiocele water comes out from sponges through osculum, which is known as water canal system. ये ऑस्टिया के थ्रू स्टूडेंट्स वाटर जो है वो स्पॉन्जेस के अंदर जाएगा स्पॉन्जियोसेल कैविटी में, एंड देन वो स्पॉन्जियोसेल कैविटी से ऑस्क्यूलम के थ्रू स्पॉन्जेस के बाहर निकल जाएगा। वाटर एंटर्स इनटू स्पॉन्जियोसेल थ्रू ऑस्टिया, एंड ऑस्टिया के पास की जो सेल्स होती है वो फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट और एब्जॉर्ब करती है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज फिल्टर फीडिंग। स्टूडेंट्स, अगर हम जो स्पॉन्जेस है उसके एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो उसका जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है उसे हम स्पिक्यूल्स कहेंगे, विच फंक्शंस एज अ डिफेंडिंग ऑर्गन फ्रॉम प्रीडेटर्स। Sponges sizes may vary from 1 centimeter to 10 feet. Sponges की हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई एक स्पॉन्ज को डिवाइड किया n नंबर ऑफ पीसेस में, तो हर एक पीस जो है उसकी खुद की एबिलिटी रहेगी खुद को डेवलप करने की एक न्यू स्पॉन्ज में। इसलिए हम कहते हैं कि स्पॉन्जेस की हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। स्पॉन्जेस अपने आप को प्रीडेटर्स से बचाने के लिए कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं और अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। अगर हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करेंगे स्पॉन्जेस के, तो उसमें हमारे पास में आ जाएगा साइकॉन, स्पॉन्जिला एक्सेट्रा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। If you like the video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.